आर्यन मौर्य जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हम युवाओं को अपने कैरियर और व्यक्तित्व विकास दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? अपने विकास के प्रति आगे बढ़ना है। जब तक बच्चा अध्यात्म जीवन में नहीं होगा तब तक विनाश की ओर तो बढ़ सकते हो, विकास की ओर बढ़ना संभव नहीं। यहां जो कुछ देख रहे हो सब विनाशी है। आप बेईमानी करके रुपया कमा सकते हो, आप घूस दे करके किसी डॉक्टर बन सकते हो, कोई पद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सब विनाशी है। 4 दिन बाद जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। तो इसको विकास हम कहें या विनाश कहें? विचार करके देखिए। विकास तो तब है जब लोकांतर की भी गति हमारी अच्छी हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, या भगवान के द्वारा ऐसे उत्तम फिर हमारा जन्म हो, हम उत्तम कर्म करने वाले बने, हमारे अंदर सद्गुण हो, हम परोपकार करें, समाज को सुख पहुंचा सकें। इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। हम अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े, शास्त्रों के अनुसार नहीं चले, तो देखो कितना गंदा माहौल है नवयुवकों में। नशा करना और ये गंदी बातें करना है कि नहीं बढ़ रहा है? कई लड़कियों से, कई लड़कों से ऐसे गंदे संबंध बनाना, ये सब क्या है? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कार देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, फिर इसके बाद व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें हैं बच्चा। अगर हम लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए और अपने माता पिता बूढ़े जनों की सेवा करनी चाहिए। उनके चरणों के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजे। अगर उनका आशीर्वाद मिला तो भगवान का आशीर्वाद मिला। अगर उनका मंगल भावना हमारे प्रति बनी रही तो सामाजिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति हमारी होती रहेगी। हमारा नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये हमारे जीवन को उठा देगी। और जिसके जीवन में ये नहीं है तो वो जीवन विनाश की तरफ बढ़ रहा है। भले वो अपने को समझ रहा है मैं विकास की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ विकास नहीं है, यहाँ विनाश है। अंत कब देखना होता है? परिणाम। बुद्धिमान जन परिणाम देखते हैं। जो मूर्ख होता है वो वर्तमान के सुख को देखता है, जो बुद्धिमान होता है वो भविष्य की बात सोचता है कि ये जो कार्य कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। जो विवेकी है वो परिणाम देखता है। तो परिणाम यहाँ जो कुछ भी है वो सब विनाशी है। अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, सदाचरण नहीं किए, परिवार में हम शांति प्रेम नहीं बना पाए, समाज को हम परोपकार के द्वारा सुख नहीं पहुंचा पाए, तो हमारा जीवन विनाशी और विनाश ही कमा पाए। अविनाशी कुछ हाथ में लगा नहीं। अविनाशी है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हुए भगवत भाव से समाज की सेवा। समझ पा रहे हो आप? करुण वर्मा जी, सूरत से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जब राधा राधा नाम जप करते हैं तो इन्हें लगता है कि इनके अंदर कोई एक एनर्जी सी आ रही है, एक पावर सी आ रही है और इनकी बॉडी में भी वैसी पावर आने लग जाती है। और कहते हैं कि किसी का चेहरा दिखता है और इनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा है, पवित्र हृदय है, इसलिए ऐसा अनुभव होता है। चुप रहकर इसे खूब जप करो अंदर ही अंदर, तो और अनुभूतियां होने लगेंगी। शांत रहकर, कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं हम दूसरे से अपने को ज्यादा अच्छा न समझने लगे। अगर ऐसा समझने लगेंगे तो फिर डाउन हो जाओगे, फिर गिर जाओगे। अपने को तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, सबसे छोटा समझता है, सब भगवान के स्वरूप हैं, हम सबके सेवक हैं। और वृक्ष के समान सहनशील होता है और दूसरों को सम्मान देता है, खुद सम्मान नहीं चाहता है, ऐसे का भजन आगे बढ़ जाता है। तो आप सबको प्यार सम्मान दो,
किसी से सम्मान चाहो मती, और जो अपने अंदर भाव आते हैं उनको गुप्त रखो। तो वो भगवान के दिए हुए है, और भगवान को जनाना क्या जब उन्होंने ही दिया है, और दूसरे को जनाने से क्या होगा? सम्मान ही तो मिलेगा कि अरे भाई बड़े भगत है, तो सम्मान मिला तो फिर नरक की वृत्ति आ जाएगी। सम्मान घोर नरक है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। ये मान सम्मान नष्ट कर देता है भजन को। इसलिए गुप्त भजन करो, शांत होकर भजन करो, जो अनुभव आवे उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। आपकी दी हुई वस्तु आपको किसी को बताओ मती, तो ये खूब नाम का प्रभाव आगे बढ़ा देगा। जैसे कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे पाप नष्ट हो गए हैं और कितने पाप बचे हैं, ये हमें समझ में आए। वो तो हृदय में ही पता चल जाता है। इसके लिए कोई कागजात की लिखित थोड़ी चाहिए, इसको अपना हृदय जानता है। जिस समय हृदय में संसार के किसी भोगों का आकर्षण न रह जाए, केवल भगवान का ही आकर्षण, हृदय पवित्र हो गया। अब अभी कुछ समय भगवान का आकर्षण, कुछ समय संसार का आकर्षण, तो अभी मलिनता बची है। ज्यादा संसार का आकर्षण और कम भगवान का आकर्षण, तो अभी ज्यादा मलिनता है। बिल्कुल भगवान का आकर्षण नहीं, केवल संसार का आकर्षण, वो घोर पाप जनित मन है। तो ये तो व्यवस्था शास्त्रों में है। अब इसको लिखित थोड़ी दिया जा सकता है। अंदर का विषय, अंदर का हृदय, अब आपका हृदय आपको पता चलेगा कि आपके हृदय में क्या हो रहा है। संसार की प्रियता या भगवान की प्रियता। संसार अच्छा लग रहा है या भगवान अच्छा लग रहा है। अगर संसार अच्छा लग रहा है, भगवान अच्छे लग नहीं रहे, तो पूरा का पूरा मन पाप से सना हुआ है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापवंत जो जीव होता है, उसको भगवान का भजन, भगवान की चर्चा, संत महात्मा, ये सब अच्छे नहीं लगते। उसको खाओ पियो, अपने मनमानी आचरण करो, ये अच्छा लगता है। तो व्यवस्था तो है ही, पर अब वो कोई लिखित नहीं दी जा सकती कि इतने % आप पापी हैं, इतने % आप पाप से रहित हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमसे बहुत कम नाम जप हो रहा है और ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ये तो सबको होता है, हर साधक को होता है कि चाहे जितना भजन हो, लगता है अभी वो भजन नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। हाँ, ये भजन की सच्चाई है। जब हम सच्चाई से भजन करेंगे तो हमारे अंदर ये बात आने लगेगी, भजन की भूख बढ़ जाएगी कि मन में बस यही लगेगा कि अधिक से अधिक भजन करूं। और कोई जैसे भजन करने वाला दिखाई दिया तो लगेगा हे भगवान, ये कितना भजन करते हैं, मैं कितना कम करते हूँ। हाँ, उनके चरण छूने का मन होगा, उनकी सेवा करने का मन होगा, उनकी वंदना करने का, तो समझे कि हमारा भजन ठीक चल रहा है। जो भी भजन चल रहा है हमारा, वो ठीक चल रहा है। किरण जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मंत्र मिलने के बाद बहुत से विकारों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन गुरुदेव भगवान चित्त की एकाग्रता में अभी भी बहुत कमी का अनुभव करती हूँ। गुरुदेव, जन्म जन्म की विकारों से मुक्ति मिल जाए और पूर्ण शरणागति प्राप्त हो महाराज जी, इसके लिए और क्या करें? जो भजन है इसी को अधिक करो, अधिक समय तक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय यदि नाम धन एकत्रित हो जाए हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन होने पर फिर निर्विकारता होती है, कोई विकार नहीं रह जाएगा। मन को स्वाद मिल जाए भगवान के नाम का, तो इसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवदानंद मिल जाता है फिर ये विषयानंद अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवदानंद के लिए अव्यावृत भजनात् अखंड भजन करो। जितने आचरण करो वो पवित्र होने चाहिए, कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए जीवन में। और जो कर्म हम करें वो भगवान को समर्पित कर दें। तदर्पिता अखिलाचारिता, और हर समय भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की सेवा करें। अगर हम ऐसे चलेंगे तो दीर्घ काल तक, ये नहीं कि 2 4 10 दिन में, दीर्घ काल तक ऐसे करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा मन प्रभु में लगने लगा है। हम देखेंगे हमें आनंद आ रहा है। हम देखेंगे हमारे अंदर जो पहले विकार थे वो अब विकार कम हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही। पर हमें लगना पड़ेगा। परहेज ये कि कोई गंदी बात ना होने पावे,
गंदी बात अगर है तो जैसे घड़े को हम भरने की चेष्टा करें, लेकिन उसमें छेद हो तो निकल जाएगा। छेद बंद करना मानो गंदी बात को बंद करके हम अपनी साधना को सुरक्षित रख रहे हैं। नहीं तो साधना भी हो रही और छेद भी है, उसी से साधना का बल निकलता चला जा रहा है, कुछ अनुभव में नहीं आएगा। पहले गंदी आदतों को छोड़े, जो शास्त्र विरुद्ध पापाचरण है वो हमसे ना होने पावे और हम खूब डट के नाम जप करें तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारी स्थिति बन जाएगी और हमें भगवदानंद की अनुभूति होने लगेगी। कावेरी जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती है, क्या करने से अशांति मिलती है। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम। जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा उतना ही वो शांत होता जाएगा। और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से, ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति करें कि मैं शांत हूं, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी। अब ये शांत हो, जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर, निरपेक्ष होकर उसको सह लेते हैं। तब शांति रहेगी जब ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं तो शांति नहीं रहेगी। काफी बार ऐसा होता है कि ज्ञान होने पे भी वो नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है हमारे? वो ज्ञान केवल ऐसी जानकारी, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम जगे हुए हैं और हम कार्यरत हैं, लेकिन हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए नहीं होते। उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, बताया ना, जो अंदर से भजन करने से ज्ञान आएगा, तभी एक आता है शास्त्रीय ज्ञान, सुनाकर ज्ञान, और एक होता है अंदर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान शांति प्रदान करेगा। जो भजन करोगे, इंद्रियों को भोगों से हटाओगे, और जब असली ज्ञान है तो हमें पता है कि फिर वो शांति भंग नहीं होगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तब तक तो अशांत रहेगा ही जीव। और जो देखो संत महात्माओं को परम शांत, हर परिस्थिति में शांत, बड़ी से बड़ी विपत्तियां फिर भी सब शांत, नहीं तो परेशानियां सबको अशांत कर देती। अगर हमको वास्तविक ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। महाराज जी, उस समय साधक तो कटिंग करता है अंदर से, जो आप गुरुजनों के वचन होते हैं, तो महाराज जी सिद्धावस्था में क्या इसका भी भान नहीं रहता? वो सहज भान रहता है, स्थिति नहीं रहती वहां। भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा है शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही है, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है। शरीर में पीड़ा है, भान होगा और उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो, मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा।
महाराज जी कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति में? भजन भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी, उसके साथ साथ भजन भी। भजन जितना जोर का भजन होगा उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो विवेक जागृत हुआ, जो ज्ञान है ना वो प्रयोग में नहीं आएगा। ज्ञान तो सबको है, किसको ज्ञान नहीं कि संसार नाशवान है, किसको ज्ञान नहीं कि मरना है, किसको ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कौन, सब उसी में तो लगे हुए हैं, कौन उससे विरक्त होकर भगवान में लग रहा है। मतलब बिना भजन के शाब्दिक ज्ञान से बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के कोई भी ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आएगा जब आप डट के भजन करोगे, संसार से हट के भजन करोगे और खूब डट के भजन करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर जागृत हो जाएगा। जी सिद्धि शाह जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भक्ति करने बैठे तो कभी वो अपनी जो असफलताएं मिली हैं जीवन में उसका स्मरण करता है, जिसके कारण सही से भक्ति नहीं हो पा रही महाराज जी, भक्ति में मन स्थिर नहीं हो रहा महाराज जी। हाँ, मन को मेहनत करने पर भी मन को बार बार जब हमारा मन लक्ष्य से हटे, लक्ष्य कहते जैसे हम राधा राधा जपने बैठे और बार बार गलत चिंतन करता है या भूत का चिंतन करता है या भविष्य का चिंतन करता है, तो हमको उस चिंतन से हटा के नाम में लगाना होगा। ये अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हम बहुत समय तक ऐसा अभ्यास बार बार करें कि जो नाम छोड़कर मन बार बार संसार में जा रहा है उसे बार बार नाम में लगाएं, बार बार नाम में लगाएं, तो ये लगने लगेगा। या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवान को देखने की चेष्टा करें कि जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान रहेंगे, तो बीच में भगवान ही तो हैं। जिस रूप का ध्यान हो, जिस वस्तु का ध्यान हो, जिस व्यक्ति का ध्यान हो, उसमें भगवान की भावना कर लो तो आपका भजन अच्छा होने लगेगा। दो प्रक्रियाएं अपनाओ, एक तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ का चिंतन होगा तो उसे भी भगवान देखना कि इसमें भी भगवान विराजमान, कोई कण ऐसा नहीं जिसमें भगवान विराजमान ना हो। यदि हम भजन के समय ऐसा चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे मन जब पवित्र हो जाएगा वो भगवान में लग जाएगा। पर दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई 2-4 दिन में ऐसा नहीं कि 2-4 दिन हम करें और हमारा मन भगवान में लग गया। दीर्घ काल तक। अब जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक वो चंचल होकर भागता रहेगा, और जहाँ निर्मल हुआ तो जिस जप में लगे उसी में लग जाएगा। और मन अभी स्वाद नहीं पाया भजन का, इसलिए भागता है। नहीं तो देखो आप लोग, आपके मनोनुकूल फिल्म हो तो 3 घंटे मन कहीं नहीं भागेगा, नहीं भागेगा ले। ना भगवान का भजन है ना सत्य है, झूठी है। कोई भी फिल्म झूठी तो रची जाती है, पूरी की पूरी 100% झूठी रची जाती है, लेकिन हम पैसा दे करके भी तो झूठा दृश्य देखने में इतने तन्मय हो जाते हैं कि 3 घंटे कब व्यतीत हो गए पता नहीं चलेगा। मनोनुकूल होना चाहिए। अगर ऐसे ही भगवान में स्वाद मिल जाए, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, तो फिर मन नहीं भागेगा। अभी उसको स्वाद नहीं मिला तो संसार की तरफ भाग रहा है। जहाँ स्वाद मिलेगा तो नहीं, तब तक हमको ये परेशानी करनी है कि बार बार उसको हटा करके ना, ये परेशानी ही है कि अब हम भजन में बैठे, हम शांत होना चाहते हैं, वो अशांत कर रहा है, तो बार बार उसको हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाने से वो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे ही मन फिर अभ्यास के कारण वो भगवान में लग जाता है। निधि जैन जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे बहुत अधिक नकारात्मक विचार और अधिक डर सताता है, मन अपने नियंत्रण में नहीं रह पाता। ये बहुत खतरनाक डर की हद स्थिति हो है। गई है महाराज जी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर नकारात्मक सोच बनी रही तो डिप्रेशन में पहुंचा सकती है और परेशानियां पैदा कर सकती है। जब यही सोच ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर के नाश की भी सलाह देने लगती है। नकारात्मक सोच बहुत खराब चीज है। ये पाप से आती है। जब हमारे से कोई पाप बन जाता है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, वो जब सवार होता है तो देखो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, अगर सकारात्मक भाव है तो हम उसमें भी आनंदित रहते हैं। भगवान की कृपा है। आज आई है परिस्थिति, बदल जाएगी। जैसे दिन नहीं रहा
रात आई, ऐसे रात नहीं रहेगी, दिन आएगा। ऐसे सुख और दुख है, दुख आया है तो सुख आ जाएगा, सुख है तो फूलो मती, दुख आने वाला है। एक क्रम है इसका। तो हमें चाहिए कि नकारात्मक सोच को हम नष्ट कर दें भजन बल के द्वारा। हम खूब नाम जप करें और अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ें, और भय करने की जरूरत नहीं। सर्वत्र भगवान है। जब जिसको जहां मरना है, आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं जाएगा। वैसे घटना घटेगी, वैसी परिस्थिति बन जाएगी। एक बार मरना है, 100 बार मरना नहीं। तो ना मरने का डर होना चाहिए, ना और कोई भय होना चाहिए। नाम जप करो और अच्छे आचरण करो और भगवान की कथाएं सुनो। भगवान और भक्तों के चरित्र सुनने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है।